सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टाइम टीवी ते तुहाडा स्वागत। मैं गुरमुख सिंह रुपाणा। सो अज इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे कि जंतर मंतर ते इन्नी वड्डी भीड़ लगातार पिछले 3 दिन तो नहीं हटदी नज़र आ रही। नौजवान रात नूं जांदे है, आपो अपने टिकाणिਆਂ ते रात गुजारदे है धार्मिक स्थानां ते सवेरे फिर वो जंतर मंतर ते आ जांदे है। की वाकई लगदा है कि देश के सिक्ख्या मंत्री उन्हां नूं अस्तीफा देना पएगा? धर्मेंद्र प्रधान लगातार उनके अस्तीफे की मंग हो रही है, तो की लगता है कि हुण अस्तीफा देने तो बिना कोई होर चारा नहीं है। सिर्फ CJP नहीं, उन्होंने नाल नाल कांग्रेस पार्टी भी मैदान च है। सो कांग्रेस पार्टी ने भी कल धरना दिता है, प्रदर्शन किया, पर उन्होंने धरने प्रदर्शन नूं गैर संविधानक दस्या जा रहा। बेशक CJP पिछले लंबे समय तो भुख हड़ताल ते उहदे आगू कोई बैठे ने, सोनम वांगचुक समेत होर कई उन्होंने आगू ने जिहड़े उन्होंने चक्या भी गया क्योंकि हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, लाठी चार्ज किया गया। सो हुण वख-वख तस्वीरां सोशल मीडिया ते जिहड़ियां वायरल हो रही ने, उहदे विच कुछ ये भी दिखाया जा रहा है कि इन्हां ने पुलिस दीयां गड्डियां तोड़ियां, सरकारी गड्डियां दी भंन तोड़ की, ते दूजे पासे ये भी दिखाया जा रहा है कि इन्हां दी कुੱਟਮਾਰ किवें हुई है। CJP दे जिहड़े कारकुन ने उन्हां दी किवें कुੱਟਮਾਰ की गई दिल्ली पुलिस वालों, लाठी चार्ज होया, वो सारा कुछ सोशल मीडिया ते सारे दर्शकों ने देखा। सो हुण लगातार ये भीड़ बेशक पहला नालों थोड़ा फर्क नज़र आ रहा, पर अजे भी लोगों दी भावनावां, नौजवानों दी भावनावां कायम ने ते लोग धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफा मंग रहे हैं। सो सब तो पहला अज दे हालात की ने जंतर मंतर दे। सो चलदे हां सीधे, साडे सहयोगी मोहित उत्थे जुड़े हुए हैं, आपां सीधे लैके चलदे हां तुहानूं जंतर मंतर दिल्ली। देश को पता लग रहा है कि आप बैठे हो। सर की कीमत है इस देश में, सर की लोकतंत्र है। आपके सर गिने जा रहे हैं, पूरी दुनिया काउंट करके कितने लोग निकले। बैठे रहो, जहां जगह मिल गई बैठे रहो। आज आप कहाँ नहीं हो, कौन सा है दफ्तर है जहां नहीं हो। भावनात्मक मत हो, पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए लड़ते हुए दिख गए, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी नहीं, ये तो गुंडे। देखो, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं, किसको लाठी मार दिया उसके लिए मैं एप्लीकेशन करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, लेकिन आज क्या लड़ूं? लाठी लगे लोगों की लड़ाई या उनकी लड़ाई? भाई परसों से आपका हाँ जी भाई। लगातार जारी है, आपकी सरकार से कोई बातचीत हुई है अभी? भाई अभी तो कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमारी मांगे पूरी जा रही है। प्रोटेस्ट भाई चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। भाई मोदी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं हम लोग। अगर ये मांगे नहीं पूरी होंगी तो आगे के लिए आप भाई प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। और आपका एक क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सचिन रावत है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ शिक्षा को, संविधान को, हक के लिए, अपने लोगों के लिए, देश के लिए आया था। दिल्ली पुलिस ने इतनी बर्बरता से लोगों को मारा है, मुझे मारा है और मेरे भाइयों को मारा है। आई शेम ऑन दिल्ली पुलिस पे थू है। और सरकार जो बहरी थी ना, 1 महीना लग गया उसे बोलने में, और क्या कह रहे, तर्क पे, तथ्य पे बात करो। अभी भी नहीं सुन रहे हैं। पेपर लीक कोई तर्क नहीं है, लोगों के सुसाइड कोई तथ्य नहीं है। आई शेम ऑन दिस पॉलिटिशियन। हम हक के लड़ रहे हैं, हम आतंकवादी नहीं है। और मैं चाहता हूँ देश में बदलाव आना चाहिए। हम आतंकवादी नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है, कश्मीरी नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं देख रहे। मेरे सामने एक बच्ची पे वो बेहोश पड़ी, उसके आप छाती पे सर रख के जा रहे हो। ये शर्म खाइए, शर्म खाइए। क्या आप मुंह दिखाएंगे अपने? मोदी जी आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन लोगों के बच्चे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके धरना प्रदर्शन से सरकार आपकी मांगे कबूल करेगी? अब सरकार तो बहरी है, सरकार को ये चीज देखने में महीने लग के बहरी है। कोई बात नहीं, सरकार तो आती आती रहती है। मैं फिर कहना चाहूँ एक बात, जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं। जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं, और नरेंद्र मोदी कोई पुष्पा थोड़ी है जो झुकेगा नहीं।
इस झरने में आम नागरिकों को क्या सहयोग मिला? ये सब आम नागरिक है, सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो बोलना चाहिए। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? दिस इज द लाइक फ्रीडम ऑफ सिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है? हक के लिए लड़ेंगे, लाठियां खाएंगे, चोट खाएंगे, मारे जाएंगे, ये है? इन अदर कंट्रीज लाइक व्हेन यू सी द पुलिस यू फील सेफ, बट इन द इंडिया you see the police you feel fear। ये पुलिस है हमारी, ये पुलिस है हमारी, इसलिए हम टैक्स देते हैं, इसलिए टैक्स देते हैं। हमारे पैसों से आपकी तनख्वाह आ रही है, आपका देश चल रहा है, रोडें सड़कें बन रही हो, हम ही मार खा रहे हैं। आप हमारे पैसे पे क्रूर कर रहे हो, दुनिया घूम रहे हो, देश घूम रहे हो, ये कर रहे हो। आई शेम ऑन यू। हम टीम इंडिया रॉबर्ट वाड्रा के प्रेसिडेंट राजीव चौधरी हैं और हमारी टीम पूरे इंडिया में वर्क कर रही है सोशल, स्पोर्ट्स, वुमेन्स इंपावरमेंट, उसे लेकर हम यूथ के साथ आज खड़े हुए हैं। जो यूथ के साथ हमारे इंडिया गवर्नमेंट कर रही है, मोदी गवर्नमेंट कर रही है, हम उसके खिलाफ है, मोदी गवर्नमेंट के। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, एक बार उससे नजर मारते। किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इतने फ्रैक्चर आए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। आज सुबह से मैं खुद एक एक थाने में जा जाके पता कर रहा हूं कि कहां लोग गिरफ्तार हैं। सुबह से मैं लगभग 70-80 लोगों को छुड़वा चुका हूं। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। मुझे लगता है अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हम सब लोगों को आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मेरे दम में तो। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है। अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
आप सब मेरे हो, आप हमारे हो, चिंता मत करना। एक तरफ 140 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला मोदी है। मोदी ने इस देश के लोगों पे हमला बोला है, अब देखना देश के लोग इसको कैसे मजा चखाते हैं। भारत माता की इनकलाब, वंदे। ਸੋ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਨੀਟ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਉਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ। ਧਰਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਰੋਡ, ਉਸੇ ਗਲੀ, ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ, ਜੋ ਮਲਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਲਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੀਟ ਲੀਕੇਜ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। नहीं, कल ही मैं कहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के, आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस। जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। और करके आज राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है।
उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा और वो हम दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये लड़ते रहेगी। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੀਟ ਲੀਕੇਜ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दे ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।